गीत संख्या 314। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। धाराओं कैसी खून की क्रूस के क्रूस से बह गई। धाराओं कैसी खून की क्रूस के क्रूस से बह गई। भूल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए तो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को। डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से हो जाओ साफ तन मन से यीशु मसीह के लहू से, सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर। छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो। यहोवा की सजाओं से यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए यीशु सलीब पर तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की प्रभु में प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे।
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको राजमार्ग में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, yeah. All the best book to read is the Bible. प्रभु ने हमें बाइबल अध्ययन में पिछले दिनों में राजाओं का पुस्तक को ध्यान करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया था। प्रिय भाई बहनों, मुझे प्रभु ने बोझ दिया फिर से राजाओं की पुस्तक को ध्यान करें और उसके द्वारा प्रभु का नाम का गुणानुवाद हो और हम शिक्षा को प्राप्त करें। पिछले दिनों में हमने विशेष रूप से 2 राजाओं को देखा था और पहला राजा आसा राजा के बारे में देखा और दूसरा जो राजा है वो हमने यहोशापात राजा को देखा है। अभी तीसरा राजा को हम आगे बढ़ते हैं। उसी पहला इतिहास दूसरा इतिहास का 21 अध्याय से हम आगे देखेंगे तो वहाँ एक राजा है और उसका नाम है यहोशापात का पुत्र यहोराम। यहोराम यहोशापात के स्थान पर राजा हुआ है। तो हम क्यों ये एक छोटा सा उसका जीवन चरित्र है और इससे प्रभु हमें कुछ शिक्षा देता है। तो इससे पहले किस वचनों को ध्यान करें और एक पद हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला पतरस के किताब उसके 2रा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 9 पद और 10 पद हम पढ़ेंगे। पर साथ में पढ़े अपने अपने जगह से। पर तुम एक चुना हुआ राजवंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब मसीह की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद आराधना स्तुति वंदना करते हुए आपके निकट में आकर झुक जाता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रेमी प्रभु जी, एक बहुमूल्य सुंदर समय आपने लोगों के साथ फिर से दिया है कि हम प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमें आप तैयार करें, हमें शिक्षा दें, हमें सिखाएं। दयालु प्रभु परमेश्वर, और आपका नाम का गुणानुवाद हो सके तो आप ही दया करें, अनुग्रह करें। अयोग्य निकम्मे दास को दया करें प्रभु जी। सुनने वाले हर एक पर अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते, सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जिससे हमने पढ़ा पहला पतरस 2रा अध्याय 9 और 10 पद में कि हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं, राजा और याजक हैं। और लिखा आगे, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए किसने हमें बुलाया? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है और हमें अपना ही और यूनिक प्रजा बनाया, पवित्र लोग बनाया है, निज प्रजा बनाया है और उसी का स्वभाव को, गुण को प्रकट करने के लिए हमें बुलाया है। सो प्रियो, आज हम इस्राएली लोगों के समान, हम योद्धा के वंश में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और वो याजक भी है और वो राजा भी है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। इससे राजा कई और जीवन स्वभाव को
गुण को प्रकट करने के विषय में आपने परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रिय भाई और प्रिय बहनों, और इसलिए ये हम दूसरा इतिहास और के पिछले दिनों से हम राजाओं को ध्यान कर रहे हैं कि राजा लोगों ने भी परमेश्वर ने उनका चुना हुआ वो लोग हैं और उनके जीवन से परमेश्वर एक अद्भुत काम कर रहा है, एक याजक का काम और परमेश्वर की महिमा का काम करने के लिए प्रजा को में ठहराया है, राजा ठहराया है और उसको ध्यान करने के लिए प्रभु बुलाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर और दूसरा इतिहास का 21 अध्याय में यहोराम जो है और पर उसका यहोशापात ने उसके बहुत से बच्चे हैं, परंतु यहोराम उसके और यहोराम उसका जो है कि पहलौठा पुत्र है, जेठा था। देखिए 2 और 3 पद में पढ़ता हूँ, दूसरा इतिहास 21 अध्याय। उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिकाएल, शप्तया। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और मोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया। क्योंकि वह जेठा था। तो इस रीति से उसको जो है कि जेठापन अर्थात पहला और पहलौठा होने के कारण, और वहाँ पर हम देखते हैं कि यहोराम शारीरिक रूप में पहलौठा है और आत्मिक रूप से हिसाब किया जाए तो पुराना नियम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पहला होकर के भी वो पिछला हो गए और पिछला होकर के भी पहला हो गए। इसमें हम रूबेन को हम देखते हैं, रूबेन पहलौठा था, पौरुष का पहला फल, परंतु वो रूबेन जो है क्या किया है, उसने अपने पिता के बिछौने पर चढ़ गया और इसलिए जीवन भर उस प्रतिष्ठा से वंचित रहा और बाद में उस पहलौठा का अधिकार जो है, राजत्व का अधिकार होता है, वो यीशु के घराने में चला गया। पर यीशु भी जो है कि अधिक दिन तक उस घराने का, उस यीशु का घराना जो है नहीं ठहरा सका और अब हम देखते हैं कि यहूदा प्रबल हो गया। यहूदा प्रबल होकर के उस राजत्व को राज धारण किया है। इस बात को हम ये दूसरा इतिहास की पत्री में हम देखते हैं। ये यहूदी गोत्र के लोग हैं, यहूदा गोत्र के लोग हैं, राज इनको मिला है। कितना बड़ी बात है। तो और एक उदाहरण हम देखते हैं, और जेठापन एसाव का पास था, पर उसने क्या किया है, पहलौठेपन को उसने जो है बेच दिया। पहलौठे होने का फल को बेचा है, पहला फल, पहलौठे का फल। और कैसे उसने एक समय का भोजन के लिए उसने पहलौठे का अधिकार को बेचा है। ये एक दुखदाई बात है। जब घूमते घामते आया जंगल में, उसे बड़ी जोर से भूख लगी, कोई भी उसको जो है और शिकार नहीं मिला, उसने बोला या और याकूब के पास जाकर के, याकूब भी दया से अपने भाई को देने वाला नहीं, लेकिन उसने परीक्षा किया। उसने कहा अगर तू मुझे पहलौठा का अधिकार को बेच देगा तो मैं तुझे भोजन दूंगा और लाल लाल वस्तु को, और उसने जो है और दाल को
मसूर की दाल को और खाया और बेच दिया। अभी तो मैं मरने पर हूँ, पहलोटा का क्या अधिकार, क्या फायदा। तो आज कितने लोग हैं प्रियो जो संसार में जीवन बिताते हैं और प्रभु में हम पहलोटे फल होने के लिए बुलाए गए हैं और पहला फल को तुच्छ समझते हैं, पहलोटे के अधिकार को तुच्छ समझते हैं। आइए हम देखते हैं प्रभु का वचन में पहलोटा के बारे में थोड़ा सा ध्यान करते हैं। ये आत्मिक दृष्टि से पहलोटे होने की बात चल रही है। याकूब की पत्री उसके पहला अध्याय, याकूब जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 और 18 पद में उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हों। मसीह यीशु में जब हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं प्रियो, मसीह यीशु में आ जाते हैं अर्थात हम सत्य के वचन के को ग्रहण करते हैं, तब हम उद्धार पाते हैं और हम इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर सारे सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का पहलोटा हैं, प्रथम फल हैं। प्रथम फल होने के लिए, पहलोटा बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और इब्रानियों की पत्री उसका कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं पहला अध्याय का 15 पद में, कुलुसी फर्स्ट चैप्टर वर्स 15 मसीह के बारे में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। तो ये बहुत बड़ा मान है पहलौटा। हमारे पुराने ज़माने में हमारे बाप दादे घर में जब जो सबसे बड़ा लड़का होता है तो उस समय सारे भाइयों को और भाग मिलता है और बड़ा को उसका 2 गुना हिस्सा मिलता है। और इसी विधि से प्रभु का वचन में भी हम यहाँ पर पाते हैं कि सारे भाइयों में से जो बड़ा है और आत्मिक रीति से उसे जो है पहलोटा का अधिकार मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। सो जब हम ये जो है ये जन्म होने से के द्वारा नहीं है, पर प्रभु का वचन में हम देखते हैं अपने बहुत से लोग हम देखते हैं कि अलग तरीके से हम मंडली में बहुत पुराना है, बड़े हैं और इसके लिए हम पहलोटा फल हैं बोल कर के नहीं है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि जो पिछला है वो पहला होगा बोल कर के ये भी लिखा है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में देखते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलते हैं और वही लोग जो है आत्मा में पहलोटा होते हैं, प्रथम होते हैं। और यही बात अगर हम ज़्यादा आज्ञा मानेंगे और प्रभु की नज़दीकी में रहेंगे, प्रभु के सामने में हम रहेंगे, तो ही हम पहलोटा बन सकते हैं, तो ही हम प्रभु का पहलोटा बन सकते हैं। हर आज्ञाओं को मानने के द्वारा आत्मा की भरपूरिता आती है
और आज्ञा मान करके हम पहलौठा बन सकते हैं। ये सच बात है। प्रियो, अभी हम देखते हैं कि जो निर्दोष होते हैं, अपवित्र होते हैं, उन लोगों को प्रभु पहला फल होने का लिए चुन लिया है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 6 अध्याय 14 अध्याय में हम देखते हैं, और वहाँ पर पहला फल होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। वे लोग कौन हैं? देखिए, चौदह का 4 वचन लिखा है। एक पहले पढ़ता हूँ। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उनका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 4 पद, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहाँ वह मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में मोल लिए गए हैं। तो पहले फल होने वालों को प्रभु ने चुन करके रखा है। इस्राएलियों में से कितने लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह में हम जब आते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, हर एक आज्ञा को मानते हैं, उसके लिए हम दुख उठाने के लिए भी तैयार होते हैं, और पुरुष का पहला फल, अधिकार का पहला फल प्रभु हमको बनाता है। यहाँ लिखा है कि पहले फल होने के लिए मोल लिए गए हैं। तो पहलौठा वही है जो आज्ञा का पालन करता है, इच्छा को पूरा करता है, वह आज्ञा का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रियो, दूसरा इतिहास में यहोराम के बारे में 21 अध्याय में, यह शारीरिक रूप से प्रबल और पहलौठा है। यहाँ पर अलग एक विचारधारा, दृष्टिकोण है, और वो जेठा था, इसीलिए उसका राजा उसका पिता राजा उसको राज्य दे दिया। अब क्या कर रहा है यहोराम? जब 4 पद में लिखा है, जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और भी बलवंत हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हकीमों को भी तलवार से घात किया। देखिए, यहाँ पर उल्टा हो गया। यहोशापात जब बलवंत हुआ और तो उसने परमेश्वर की सेवा में बलवंत हो गया, दृढ़ हो गया, मगन हो गया, यश फैल गया। 17 अध्याय का आप 1 से 19 पद तक पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने ध्यान किया था, उससे नहीं दोहराएंगे। और वहाँ पर प्रभु की सेवा करते करते वो मगन हो गया और प्रभु में वो बलवंत हो गया, दृढ़ हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये अपने बल में दृढ़ हुआ, और वहाँ पर यहोशापात प्रभु के बल में बलवंत हुआ, इसलिए उसका राज स्थिर रहा, टिका रहा और बहुत दिन तक रहा। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ लिखा है कि जब वो बलवंत हो गया, तब उसने अपने भाइयों को और इस्राएल के जो अच्छे अच्छे लोग थे, हाकिम, जो राजा होने के योग्य थे, बुद्धिमान लोग थे, और उनको भी जो है और उसने घात किया। एक दुख की बात है। और स्वयं को दृढ़ बनाया है वो, और वास्तव में स्वयं की जो दृढ़ता है उसकी वही उसकी क्षीणता है। राज्य परमेश्वर का होना चाहिए,
राज्य पर परमेश्वर की आशीष को कम कर दिया था उसने, और अपराधों के कारण समृद्ध कोई नहीं हो सकता। ये स्वयं को अपराधों में अपने आप को और डाल दिया, और इसके कारण यहाँ पर हम देखते हैं और घात किया है। ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाया है, क्योंकि 5 पद में लिखा है, जब योराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वह इसराइल का राजा की सी चाल चला, इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसा अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो देखिए कितना ये दुखदाई बात है। फिर उसने उसकी पत्नी के चलते अपने जीवन को और गलत मार्ग में ले गया है। अहाब का घराना का समान चाल चलने लगा। उसकी पत्नी उसका लीडर था, उसकी लीडर पत्नी थी, और वही जहाँ जाती थी, जैसे चलती थी वैसे वो चलाती थी, और राजा चलता था। क्यों? इसीलिए ये जो शादी विवाह जो होता है बहुत ही और महत्वपूर्ण होता है, और विश्वासी लोगों का जीवन में बहुत प्रार्थना, बहुत सुंदर से प्रभु की वचन की अगुवाई के द्वारा ही अगर शादी नहीं किया तो उसका जीवन और पतन की ओर चला जाएगा, और विनाश की ओर चला जाएगा। और अहाब की बेटी होने के कारण और वे लोग बुरा काम करने में और यहोवा परमेश्वर के विरोध में और वे लोग काम किया है। उन्होंने और पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर यरूशलेम के निवासियों को व्यभिचार कराया। ऊंचे स्थानों 11 पद में लिखा है कि वो यहूदा को बहका दिया पूरा। परमेश्वर चाहता था कि उस दाऊद के घराना सदा सर्वदा बना रहे, उनके दाऊद से वाचा बांधा था। और इस सब बातों को परमेश्वर देखा तो बहुत खेदित हुआ है। 7 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। वह उस वाचा के कारण जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरा और तेरा वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। तो प्रभु ने पहले ही प्रतिज्ञा किया था प्रयोग 2 सामुएल 7 अध्याय का 16 पद में। और जब परमेश्वर, देखिए मैं पढ़ देता हूँ 2 अध्याय 2 सामुएल 7 अध्याय 16 पद में पढ़ देता हूँ। सात का 16, वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। यहाँ पर ये प्रोमिस दाऊद महाराज को मिला है। पर देखते हैं दाऊद महाराज का इस प्रतिज्ञा को किया हुआ था परमेश्वर के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर ने उसके राज को सफाया नहीं कर किया। क्योंकि वैसे तो उसने जो है और प्रबल हुआ यहोराम तो अपने सारे भाइयों को नाश कर दिया, और परमेश्वर बहुत खेदित था, उसको भी मिटा डालना चाहता था। तो भी दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा, किस लिए? दाऊद से वाचा बांधी थी। चलो
इसने पाप किया है, लेकिन हो सकता है उसके द्वारा आने वाला पीढ़ी में और भी अच्छे राजा होंगे बोल के परमेश्वर ने उसका नाश नहीं किया, धीरज धरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। झूठ और जो प्रतिज्ञा उसने किया है दाऊद के साथ, और उसने उसको पूरा किया है। और हम देखते हैं बहुत सा वचनों में उसी के घराने से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसी के घराने के द्वारा आज मैं और आप राज पदधारी याजकों का समाज होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसलिए परमेश्वर और धीरजवंत है, कृपालु है और प्रतिज्ञा देता है और पूरा करता है। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा बोल करके मुझको और आपको भी प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है और उसको पूरा करने में सामर्थ्य है, पूरा करेगा। ये भाई बहनों, वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और हमें पिता के सामने में खड़ा करने के लिए और सामर्थ्य है। कारण है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा रखें, अंत तक उसमें बने रहें और उसको और इस रीति से धोखा नहीं दें जैसे यहाँ पर ये लोग धोखा दे रहा है। पर क्या हो गया, उसकी हानि होती चली गई। यहोराम की 8 पद में लिखा है, उसका जीवन को देख करके, उसके आयसी को देख करके, उसके घमंड को देख करके सारे लोगों ने अधीनता छोड़ दिया। परमेश्वर ने ही उनको जो है और दूर किया। दूसरा इतिहास 21:8 में लिखा है, उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। अधीनता उसने छोड़ दिया। एदोम अर्थात याकूब और एदोम अर्थात और एसाव है। परमेश्वर ने और याकूब के वश में एदोम को कर रखा था, प्रोमिस दिया था। देखिए उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय का 40 पद। उत्पत्ति 27 अध्याय, जब एसाव को खिलाने के लिए याकूब लेकर के आया था और बकरी का बच्चा को, और तब उसने जो है उसको और आशीष दिया था। 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं 29 पद में लिखा है। पहले मैं 29 पद पढ़ूंगा। राज के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी हो। और इसीलिए और धोखे से ही सही याकूब को आशीष मिल गया था। पर 27 पद का 40 में लिखा है, जब याकूब ये रोया, जो यासाब रोया और उसने भी प्रार्थना किया, प्रभु पिताजी मुझे भी आशीष दीजिए, तब उनके पिता ने, इसहाक ने क्या आशीष दिया है। 40 पद में लिखा है, तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कांधे पर से तोड़ फेंकेगा। तो कितने राजाओं के बाद जा करके और एदोम जो है यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। फिर आगे हम देखते हैं यहूदा 10 पद में, एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह उस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। जब मनुष्य पाप करता है, बुराई करता है और पाप में जीवन बिताता है,
तो परमेश्वर मित्रों को भी शत्रु कर देता है और उसकी जो क्षेत्र है उसको भी जो है छोटा कर देता है। जो परमेश्वर का भय मानता है और उसको बड़ा बनाता है, लेकिन जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है वो छोटे समझे जाते हैं, तुच्छ गिने जाते हैं। इसीलिए न बढ़ती न पूरब से न है, न पश्चिम से है, न उत्तर से न दक्षिण से है, पर बढ़ती जो होती है परमेश्वर की ओर से होती। ये हमारे लिए एक शिक्षा है। और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और वो स्वयं की वो हानि वो उठा रहा है, स्वयं की वो हानि ले रहा है। अब उसने और भी गलत काम करते चला गया। 11 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 21-11, उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से वे विचार कराया और यहूदा को बहका दिया है। तो अगुए लोग और जो है ये लोग हैं, प्रधान है, अगुए लोग हैं, और इसलिए वो लोग गलत मार्ग में चलने से, गलत मार्ग में उनको जो है ले जाने के लिए बहका दिया प्रजा को। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ है। अब क्या किया है, 12 पद पढ़ते हैं। तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घरानों के सामान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से ये विचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों और स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। और 15 में लिखा है, तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती रहेगी। तो देखिए प्रियो, ये भय भक्ति का जीवन को छोड़ करके उसकी पत्नी के सिखाए अपने बुरे चाल के हट में चल के, और उसने जो है पूरे इस्राएल को भटका दिया है। तब परमेश्वर का संदेशा चेतावनी देने के लिए नबी एलिय्याह पत्र लिख करके उसको बतला दिया। ये बुरे राजाओं के लिस्ट में 14 नंबर का बुरा राजा का लिस्ट है, में इसका नाम है। और उसने उसके यहोशापात और आशा राजा का लिख पर नहीं चला, पूर्वजों का लिख पर नहीं चला, तो इस लिख को छोड़ दिया है। मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु हमारे लिए चाल सिखा करके गया है और उसी का अनुसरण करना है। जिस बुलाहट के योग्य बुलाए गए हो, तुम उसके योग्य चाल चलो। पिछले दिन में हम उस वचन को देख रहे थे और बड़ा ही दीनता से पौलुस सभी विश्वासियों को निवेदन कर रहा है। 4 अध्याय देखिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और पहला पद में पढ़ते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में यत्न, आत्मा की यत्न, एकता की यत्न रखने करो, एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है और
इस तरह से हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है। उस आशा के लिए जो बुलाए गए हैं, उस आशा की बुलाहट, महिमा की आशा के लिए, आत्मा का प्रथम फल होने के लिए और प्रेमी प्रभु के समान बनने के लिए, उस बुलाहट के योग्य चलने के लिए सारी दीनता में को धारण करना है, सारी धीरज को धारण करना है, सारी नम्रता को धारण करना है। और ऐसे चाल के लिए प्रभु हमें बुलाया है। प्रभु का हम धन्यवाद आराधना करते हैं। और आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन में, और उसने क्या किया है, अपना चाल को छोड़ दिया है, मनमाना चाल चला है। जो अपने ही चाल में लोग विनाश की ओर चले जाते हैं। मनुष्य को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ, मेरा मार्ग अच्छा है, मेरा मार्ग पवित्र है। पर ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके मार्ग में और उसका मंजिल में विनाश है। चौड़े मार्ग को छोड़ो और सकेत मार्ग में प्रवेश करो। सकेत है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। देखिए, उस लिख को फॉलो करना चाहिए, उस लिख को धारण करना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत ही ये ज़रूरत है प्रभु के भक्त लोग जो चाल उन्होंने चला और उस चाल को हमारे लिए छोड़ दिया है कि उसी में हम चलते हुए पाए जाएं, न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, उसी में चलते हुए चले जाएं। पहले आइए मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 7 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। चुनना हमारा काम है। प्रभु ने 2 मार्ग रखा है। चौड़ा मार्ग है, संसार का मार्ग है। चौड़ा फाटक है, संसार का फाटक है। चौड़ा मार्ग है वो विनाश का मार्ग है, और फाटक जो छोटा है और मार्ग जो कठिन है वो जीवन को पहुंचाता है, और उसमें सकेती है, उसमें धीरज है, संयम है। पर कैसे उस मार्ग में चलना है, प्रभु के अगुए लोग पहले से चल चुके हैं, सब कुछ समझ बूझ करके चल चुके हैं। हनोक उस मार्ग पर चला है, रोज रोज वो चलता था और प्रतिदिन चलता था। आयुब भी उसी मार्ग में चला। आयुब का भी मार्ग में हम देखते हैं कि वो सदा बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, सुंदर जीवन था उसका। उस मार्ग में, उस लिख पर दाऊद भी जो है कि चला है, और दाऊद के लिख पर आशा चला है, आशा के लिख पर यहोशापात चला है। उसी लिख पर यहोराम को चलना था, उसने उस लिख को क्या किया है, और लिख से हट गया और अपना मार्ग ले लिया। नए नियम के विश्वासियों को भी जो प्रभु के दास लोग चले हैं, प्रभु के दास भाई बख्शिंग जैसे चला है, वैसा हमें भी चलने के लिए प्रभु बुलाया है।
इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और हम पढ़ते हैं 7 पद में, जो तुम्हारे अगुए हैं। इब्रानी 13 का 7, जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इन दिनों में जगह जगह में ऑनलाइन में प्रभु के लोग गवाही दे रहे हैं और ऊपर में हेडिंग लिखे हैं, गवाहों का बादल। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो वह दौड़ हमें दौड़ना है, बड़ा धीरज से दौड़ना है और उसने उनके बाप दादे के अनुसार उनके स्टेप में नहीं चला, लिख पर नहीं चला है और दूसरे राजाओं के हित पर चला, इसलिए दंड का कारण आ पड़ा और पाप उसने किया, उसको एक बीमारी भी आ गई। देखिए दूसरा इतिहास 21 अध्याय और पढ़ते हैं 14 और 15। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों, सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। 15 लिखा है, तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएंगी। ऐसा अल्सर बीमारी हो गया उसको, पेट का बड़ा बीमारी हो गया। तो कितना खतरनाक बात है। और ऐसे ऐसे बीमार की दशा में चला गया। तो उनका हम धन्यवाद करेंगे, हम डरेंगे प्रभु से। यहाँ प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखा है, कोरोना काल के दिनों में भी हमें संभाल के रखा है। और यहाँ पर देखिए जो भयंकर बीमारी आया है, अतड़ियों का रोग हो गया, प्रतिदिन वो निकलती रहेगी, दर्दनाक मौत किसको हुआ। तब फिलिस्तीन लोगों को परमेश्वर ने उबार दिया। देखिए 16 पद में, तब यहोवा ने फिलिस्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले आरबियों को यहोराम के विरुद्ध उबारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितना संपत्ति मिली उन सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। कितना बड़ा पाप किया था उसने। 18 पद में लिखा है, इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष तक के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियाँ निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसे उसके लिए कुछ न जलाया, क्योंकि सब वो लोग घृणा करते थे। और जब वह राज करने लगा था तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक का राज करता रहा और सबको अप्रिय होकर के जाता रहा। सब लोग घृणा किए। उसको दाऊदपुर में मिट्टी तो दी गई पर राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। तो उसका गति विनाश कुकर्म के कारण, उसने जैसा फल, जैसा उसने बीज बोया वैसा उसने फसल भी काटा। इसलिए जो धार्मिकता का बीज बोना है और भलाई का बीज बोना है, पवित्रता का बीज बोना है, अंगूर और आशा नहीं करना है झाड़ बेवी लगाएंगे अंगूर आशा करेंगे, नहीं, भलाई कभी नहीं होगा। जो बुरा नित्य करते रहेगा उसने और उसका भला कभी नहीं होगा। जो भला
ई के बदले में बुराई करता रहेगा, उसके घर में से कभी बुराई दूर नहीं होगी। ये बात तो और सुलेमान ने लिखा है। तो हमारे लिए यहाँ उसका चेतावनी प्रभु का वचन के द्वारा हमें पाते हैं कि वो हमें चेतावनी देता है। उसने 3 बड़े बड़े पाप किए और क्या किया है। पहला पाप उसने आशा और यहोशापात के मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर नहीं चला, बल्कि 10 गोत्र के जो लोग और थे इसराइलियों का था उसने चला। दूसरा पाप उसने क्या किया है, आहाब के घराने की तरह यहूदा वासियों से उसने व्यभिचार कराया, मतलब पाप कराया, दूसरा गलत काम, सारे लोगों को भटका दिया। तीसरा और भयंकर पाप क्या किया था, अपने भाइयों को घात किया और अच्छे लोगों को और जो लोग थे उनको भी घात किया। तो इसलिए जो कुछ भी उसने पाप का फसल काटा और पाप बोया था और वही फसल उसने काटा। इसलिए धीरज धर करके भलाई करना है। अगर किसी का बुरा करना चाहेंगे तो लोग क्या होते हैं, बुराई में गिर जाते हैं। जो किसी के लिए खड्डा खोदेगा और वही खड्डा में गिर जाता है, वही उसका विनाश हो जाता है। प्रभु उसको उलट देता है। परमेश्वर हमारा सच्चा प्रभु है, न्यायी है। वो उन लोगों को ऐसा परिस्थिति में ले आएगा कि वही लोग उसी के खड्डे में पाप में गिर जाएंगे। हमारा विश्वास और महान परमेश्वर वो है। आइए तो अपने जीवनों को जांचते हुए पाएगा, भलाई में हम भरे रहें। प्रभु का एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय और प्रभु का जीवन के रोटी में के पास हम आएंगे। प्रभु का वचन में लिखा है 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 6:32, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, पर मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। 33 पद में आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो ये जीवन देने वाला रोटी कौन है? 35 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है और उस जीवन का रोटी को ग्रहण करना है। और प्रभु का वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। और वो प्रभु यीशु मसीह है वचन। और वो वचन क्या बना है? आज एक रोटी बना है। और प्रभु ने कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, इस बात को जब उसने कहा तो कितने लोग और ये हो गए, भटक गए। 47 पद पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। 48, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया वे मर गए,
वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और क्या कहता आगे 51 पद में, यीशु जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इसलिए हम लोग मेज के सामने में आते हैं और हम रोटी को जब तोड़ते हैं तो कहते हैं ये आपकी देह है जो हमारे पापों के हेतु तोड़ी गई है, और उसी के तोड़े जाने के हेतु प्रियो उसके मांस, हमारा दंड उसका मांस के बदले में लिया है। वो हमारे लिए रोटी बन गया है, वो गेहूं का दाना बन गया है, हमारे लिए मर गया है। वो लोग समझ नहीं सके, लोग यहूदी लोग, और झगड़ने लगे, कहने लगे यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो प्रभु का जीवन को पाने के लिए उसका मांस और उसका लहू हमें लेना जरूरी है। इस रीति से दृष्टांत में कहा, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो कहा। आगे कहता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 56, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जैसे पिता ने तुम्हें भेजा है और मैं पिता के कारण, जैसे पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। इस तरह से प्रभु वहाँ पर बता दिया। कितने लोग फिर गए, उल्टे फिर गए। प्रभु ने बोला ये लोग तो शारीरिक वस्तुओं के पीछे आए थे, आत्मिक भेद को तो समझ नहीं पाए। आत्मा की बातें तो उन लोग को समझ ही नहीं आए, ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। और क्या किया उन्होंने, जो सब छोड़ गए और उसके साथ फिर ना चले, वापस ना चले प्रभु के पास। इन दिनों से कोई वापस ना चले, उल्टे फिर गए, उसके साथ ना चले। पर पतरस को प्रभु पूछता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 12 को पूछा। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो मेरे भाई बहनों, अभी हम आएंगे प्रभु के मेज में, आएंगे, हिस्सा लेंगे, प्रभु का घर आएंगे, हिस्सा लेंगे। और वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का लिया, और रोटी उसका मांस है, उसका लहू है जो बहाया गया है, उसमें हम हिस्सा ले और प्रभु के राज्य के लिए हम ज्ञान। तो प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम लोग प्रभु के चरणों के पास आएंगे, मेज में हिस्सा लेंगे।